अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज सुबह सुबह मैंने पहले उठ के मशीन लगाई है नाश्ता करने से भी पहले, और मैंने यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह वॉश करके सुबह ही फैला दिए क्योंकि आज बादल फिर आ रहा है और पता कोई नहीं मौसम का कब बारिश हो जाए, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह मशीन लगाई है। पहले कपड़े धोए हैं और अब मैं आपको अपने पौधे दिखाऊँगी। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। और ये देखें जी, मैंने जो प्याज लगाई थी, मेरी प्याज कितनी अच्छे से ग्रो होना शुरू हो गई है। और जो लहसुन लगाया था वो भी थोड़ा सा ग्रो होना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैंने धनिया लगाया है, ये भी देखें थोड़ा थोड़ा सा ग्रो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी होती है इन पौधों को देखकर, और ख़ास तौर पे जो अपने हाथ से लगाए गए हों उनकी तो और ही ज़्यादा खुशी होती है। वहाँ पे मैंने पुदीना लगाया था, ये पुदीना बिल्कुल नहीं ग्रो हुआ, बल्कि लग रहा है जैसे टहनियाँ इसकी जल गई हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा एक और लगाया है पुदीना, कल मैंने दोबारा से ला के लगाया, शायद हो सकता है यहाँ पे ये ग्रो हो जाए। अल्लाह करे कि ये ग्रो हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और साथ मैंने वहाँ पे लीमू और हरी मिर्चों के बीज डाले हैं। अभी तक वो एक पौधा लगा था लीमू का, लग रहा था जैसे छोटा सा लगा था, ऊपर से आके ये सीमट वगैरह जो इसके अंदर गिरा है इसकी वजह से ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। और बाकी जो है वो मैंने अभी आम की गुठली और आड़ू और बैंगन कुछ इस तरह की चीज़ें भी लगानी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। बीच में थोड़ी सी घास भी उगना शुरू हो गई है इसके अंदर। और फिर आज सारा दिन में जो जो होगा वो मैं आपसे साथ साथ शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह। ये यहाँ पे मैंने आम की गुठली रखी थी और साथ ही मैंने ये भिंडी रखी थी और आड़ू का बीज रखा था, और आड़ू की गुठली रखी थी, और ये बैंगन है इसके बीज निकालने थे मैंने। और इसको भी मैंने इसको मिट्टी में लगाना क्योंकि मिट्टी मेरे पास कम थी, और बल्कि इसकी आम की गुठली को फंगस लग गई है। ये मुझे लगता है कि शायद ये सही नहीं है, वैसे होता कुछ नहीं, इसको वॉश कर लेंगे, फंगस इसके ऊपर से उतार लूँगी। और ये भिंडी है इसकी मैं बीज निकाल लूँगी अंदर से, और फिर उसके बाद में इसको मैं मिट्टी में लगाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए मैं चाय बना ली अपनी और अपने हस्बैंड के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी चाय कम हो गई थी मेरी, ये मेरी चाय है। अब अपनी मैंने चाय थोड़ी रखी और हस्बैंड का कप पूरा रखा है, क्योंकि अगर उनको कम दूँगी तो वो नाराज़ हो जाएंगे। इस वजह से मैंने अपनी चाय थोड़ी सी कम रख ली और हस्बैंड को ज़्यादा दे रही हूँ। और यहाँ पर मैंने सॉस पैन अच्छे तरीके से वॉश करके रख दिया है, जैसे मैं हर दफ़ा करती हूँ। और अब मैं चाय लेके चलती हूँ अंदर। बिस्मिल्लाह। तो देखें जी, बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे अच्छी खासी। और ये देखिए यहाँ से मैंने सारे कपड़े उतार लिए हैं, उतार के और कमरों में मैंने फैला दिए हैं। हस्बैंड घर में है और बारिश भी हो रही थी, साथ में उनका मीठा खाने को दिल कर रहा था। अब मैं बनाने लगी उनके लिए सेवइयों का ज़र्दा, जिसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला। घी डाल के इसमें मैंने सेवइयों को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। ब्राउन करने के बाद साथ ही इसमें मैं डालूँगी चीनी। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितनी मर्ज़ी डालें। मैं 2 ये चम्मच सूप वाले भर के इसके अंदर डाल दूँगी। अगर इससे मुझे लगेगा कम है तो इसके अंदर मैं चीनी और ऐड कर दूँगी। और साथ में इसमें मैं डालूँगी किशमिश थोड़ी सी। बिस्मिल्लाह। इसमें मैंने थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर दी है। अगर आपके पास कुछ और बादाम वगैरह है तो आप वो भी डाल दें, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ इसमें किशमिश डाली और थोड़ा सा पानी डालूँगी। इसमें पानी सिर्फ इतना डालना है इसके अंदर कि ये सिर्फ गल जाए, हल्की आँच इसकी रहने देनी है। और इसको मिक्स करके अच्छे से इस पर ढक्कन ढक दूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर डाल दें। अगर सब्ज़ इलायची वैसे है साबुत तो उसको 2-4 सब्ज़ इलायची को कूट के अच्छा सा डाल दें, इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। एक हाथ से चला रही हूँ इसलिए चल नहीं रहा चम्मच। इसके अंदर ऐड किया मैंने थोड़ा सा पानी। अब पानी डाल के इसको मैं ढक दूँगी। पानी खुश्क होता है तो फिर इसको मैं देखती हूँ कैसी है ये। जब हस्बैंड घर में होते हैं तो कोशिश आप लोग भी क्या करें कि हस्बैंड के ही जो मतलब डिमांड होती है खाने पीने की, जो चीज़ वो खुश होकर खाते हैं वही चीज़ आप बनाया करें, ताकि आपके हस्बैंड आपसे खुश हों और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो घर के अंदर। चेक करते हैं, पता नहीं कैसी सेवइयाँ आ गई हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। कभी मुझे इतना टाइम सेवइयाँ बनाने में लगा नहीं है, लेकिन इसमें तो अच्छा खासा टाइम लग गया है। पता नहीं क्यों नहीं गल रही है। मैं बारीक वाली सेवइयाँ मंगवाती होती हूँ। इसको चेक करती हूँ गली कि नहीं गली। बिस्मिल्लाह। अब
तकरीबन थोड़ी थोड़ी गल गई हैं ये, और इसको अब पानी भी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। इसको मैं तकरीबन 5-7 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। बिल्कुल चूल्हे का फ्लेम जो सा है ज़रा सा लो कर देंगे बिल्कुल फ्लेम को। 5-7 मिनट हो गए हैं तकरीबन। इसको मैं खोल के चेक कर लेती हूँ, और इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और ये तकरीबन गल भी गई है। इसने ऑयल अपना छोड़ दिया अलग से, और अब मैं इसको ले डिश आउट करके लेके जाती हूँ हस्बैंड के पास। अब देखो उन्हें पसंद आती है कि नहीं आती, यही ना हो उनको खुश करने के चक्कर में अगर ये थोड़ी सी अच्छी सी ना गली हुई होगी। तो वैसे मेरे गले ही पड़ गई हैं ये वाली सवैयाँ ना। मैं ये थोड़ी बारीक वाली बनाती हूँ, फटाफट 5 मिनट में बन जाता है सवैयों का जर्दा। ये पता नहीं मेरे गले ही डल गई हैं सवैयाँ। अल्लाह करे ये गल गई हों अच्छे से और उनको पसंद आ जाए। ये मैं लेके चलती हूँ अपने हस्बैंड के पास, बाकी को मैं कवर करके रख देती हूँ। तो इसको मैंने निकाल लिया है। लग तो अच्छी रही हैं शक्ल से ये बहुत ज़्यादा। अब मैं लेके चलती हूँ अपने हस्बैंड के पास। ये लें जी। आज आपको साथ मैंने एक और चीज़ बतानी थी। मुझे और मेरे हस्बैंड को सऊदीया के वीज़े की ऑफ़र आई। मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगती थी कि अल्लाह पाक अपने घर के पास मेरा घर बना दे। तो अचानक ही मुझे कॉल आती है कि जी आप, कोई मेरे जानने वाले ही थे, उनकी कॉल आई कि आपको और आपके हस्बैंड के लिए ना वीज़ा है एक, तो मदीना मुनव्वरा के पास ही कोई सऊदी का घर है, वहाँ पे हस्बैंड की जॉब थी और साथ ही वाइफ को भी मतलब था कि घर मतलब संभालना। जैसे सऊदी लोग वगैरह जैसे घूमने फिरने जाते हैं तो पीछे से घर में कोई नहीं होता और उनको गाड़ी वगैरह चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत थी। तो मेरे हस्बैंड के लिए मुझे ऑफ़र करवाई कि आप और आपके हस्बैंड मतलब अगर जाना चाहो तो आप हमें बताओ। मैं बड़ा खुश हुई, मेरे दिल में तो बड़ा है कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल कर ली। और मैं वैसे भी जब रमज़ान में मैं इत्तिकाफ़ में बैठी थी तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि अल्लाह पाक तो मुझे अपने घर बुला, मैंने तेरा घर देखना है। तो मैं और अपने घर के पास ही मेरा घर भी बनाया ताकि मैं जब मेरा दिल करे तो मैं नमाज़ पढ़ूँ और वहाँ पे उम्रा करने के लिए जाऊँ, बार बार जाऊँ, बार बार अल्लाह का घर देखूँ। मेरा दिल की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा मतलब इतनी जब नहीं थी पहले कि जितनी अब हो गई है मेरे दिल में ख्वाहिश ना। तो मैंने कहा कि मेरी दुआ कबूल होगी। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे कॉल आई है। वो कहती हैं कि अगर आप और आपके हस्बैंड जाना चाहते हैं तो आप चलें। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है उनसे कर लो बात। तो जब उन्होंने मतलब अपने किसी का रिलेटिव का नंबर दिया कि ये आप ना बात कर लें उनसे, तो जब हमने बात की, हस्बैंड ने बात की मेरे ना, क्योंकि आजकल फ़्रॉड भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो हो रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड के दिल में यही था कि मैं जब ज़ाहिर आदमी जब बात करते तो उनको ज़्यादा पता होता है ना कि ख़वातीन को पता होता है। तो उन्होंने कहा कि जी बच्चा कोई नहीं जाएगा, बेटी नहीं ले जा सकते, मेरी बेटी 5 साल की है जैसे हुरिया, मानो को नहीं ले जाना। उन्होंने कहा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, अगर वो नहीं जाएगी तो हम कभी भी नहीं जा सकते, ऐसा सोचो भी ना कि हम जाएंगे, हमने नहीं जाना। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया उनको ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा करो कि ना बेटी की तस्वीरें भेज दो, मैं बात कर लूँगा और साथ ही आप और आपकी वाइफ आ जाए ना, तो साथ ही अपनी ना और जल्दी जाना, देर नहीं करनी और अपनी आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह जमा करवाएं ताकि आपका काम जल्द से जल्द हो, तो हम आपको ना बुला लें वहाँ पे। तो मैं बड़ा खुश हुई। मेरे हस्बैंड कहते कि मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। फिर इस्तिखारा दुआ पड़ी तो उन्होंने कहा कि ना नहीं मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा कि आजकल फ़्रॉड इतनी ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे पे कोई क्यों भरोसा करेगा और हमें क्यों बाहर बुलाएगा, ऐसा ना हो कि बाद में कोई परेशानी हो। तो इससे बेहतर है उन्हें मना कर दो। दिल तो मेरा टूट गया बहुत ज़्यादा कि मैंने तो सोचा था कि मैं अल्लाह के घर जाऊंगी, मैं उम्रा करूंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अल्लाह पाक करता है बेहतरी के लिए करता है। पता नहीं कि अगर हम लालच कर लेते और हम कहते कि सारा काम तो हमारा फ्री हो रहा है तो हम चले जाते, बाद में कोई मसला मसाइल होता फिर क्या होता। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड ने मतलब कहा कि नहीं मेरा तो दिल मुतमईन कोई नहीं हो रहा, तो हम जो सा ना यही ठीक है चाहे जैसी भी है। तो बाकी जब अल्लाह का हुक्म होगा तो अल्लाह ताला ने हमारे बुलाना होगा अपने घर, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते खोल देगा। पता असल में बात ये थी कि आजकल आपको फ्री में कोई भी कुछ नहीं करता। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा 1 रुपया भी ना लगता और हम मतलब चले जाते बाहर। तो ऐसा तो था ही नहीं बिल्कुल भी। तो बस तो फिर मैं कहा चलें जो अल्लाह ताला ने हमारे हक़ में बेहतर लिखा है वही होगा, कुछ नहीं होता।
अल्लाह ताला आगे हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह पाक हमें अपने घर बुलाए। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मुझे अल्लाह पाक अपने घर बुलाए हज उम्रे पे, और अपने घर के पास ही हमारा घर बना दे हमें वहीं पर ना। तो बस अल्लाह ताला से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, मुझे भी ऐसी ही अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद है। और मैंने आने वाले वक्त में मतलब इस चीज़ को छोड़ दिया कि हम दुआएं तो मांगते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए ज़ख़ीरा कर दी जाती हैं, वो उस वक्त में कबूल होती हैं जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जैसे कि हम मांग तो अल्लाह ताला से रहे होते हैं गाड़ी, और अल्लाह ताला को पता होता है गाड़ी तो अभी इसके लिए नहीं बेहतर है, तो इसको सोने का सेट दे दो। तो इसी तरह मिलता ज़रूर कुछ ना कुछ है उसके बदले में, तो अल्लाह ताला ज़रूर इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये मेरी शर्ट मैंने कढ़ाई की है ये बस थोड़ा सा ये रह गया है, और ये गला है इसका, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये गला है इसका, और मुझे ज़रा बताइएगा इसकी कलर स्कीम कैसी लग रही है, और मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब आप लोग बताइएगा। ये मैंने बस खुद से ही कढ़ाई सीखी है, मैंने किसी से भी नहीं सीखी। बस जो जिस चीज़ का मुझे जुनून होता है ना, मैं वो कर लेती हूँ काम। और ये इसका दामन है, ये इंशाल्लाह मैं ख़ुद सीऊँगी, कोशिश मेरी यही होगी। मुझे सिलाई नहीं आती है, लेकिन अब मैं सिलाई भी सीखूँगी। ये इसके बाजू में एक मिनट खोल के दिखाती हूँ। असल में मोबाइल पकड़ा हुआ ना हाथ में, तो इसकी वजह से ना ये सही तरह खोली नहीं जा रही थी। ये इसका दामन है, ये पूरा ये इतना ये दामन है इसका, और ये एक इसका बाजू और दूसरा बाजू इसका दूसरी तरफ है। और साथ ही मैंने ये सिलाई भी सीखने लगी हूँ इंशाल्लाह, वो भी मैंने जल्दी सीखनी है। और मैंने देखिए ये मंगवाई है फ्यूजिंग, और साथ मैंने मंगवाया है खरिया। ये खरिया 2 कलर के आए हैं, ये खरिया लिया है, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं कुछ भी बनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और साथ मैं इंशाल्लाह कैंची मैंने लगवाने के लिए भेजी थी, मेरी कैंची लगी कोई नहीं। इसका जो एक थोड़ा सा रह गया फूल, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं किस तरह से कढ़ाई करूँगी। ये बलोची टांका है, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो आज इंशाल्लाह इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। तो इंशाल्लाह एक अच्छे से व्लॉग में दोबारा आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।